बजाय इधर उधर की बातों को सुन करके, सोच करके, विचार करके जगह पर तो बैठे हैं, शरीर तो बैठी है, लेकिन मन कहीं और है, तो काम नहीं बनने वाला। इसलिए साथ संगत जी, सिखाने का कोई मकसद नहीं, लेकिन वास्तव में सच्चाई है कि गीत के द्वारा, विचार के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे बातें सुनने को मिलता है, लेकिन एम निशाना हमारा एक ही होता है कि इस आत्मा को परमात्मा में मिलाना के कैसे रास्ता मिले। तो ये रास्ता यही है। महात्मा उपेंद्र जी ने बहुत बड़ी कृपा किया है कि इतने संतों को दर्शन ऐसे महात्मा का विराजमान किए हैं कि इनकी वाणी को यदि हम सुन करके अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो साथ संगत जी, इन बातों को अपने अंतर आत्मा में रख करके और विचार करना चाहिए कि आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, लौटोगे जब दोबारा क्या ठौर होगी तुम्हारा। कहीं जगह नहीं होगा साथ संगत जी। जानवर की हालत देख लीजिए, घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू, चमगादुर की क्या हालत है और कुत्ते की क्या दशा है, कोई ठिकाना नहीं होता है। ये सब 84 लाख है, लेकिन वो सब भोग करके अब की बार हम लोग मनुष्य जीवन पाए हैं। तो ये काम करना बहुत जरूरी है। सद्गुरु के शरण में जाके ब्रह्म ज्ञान लें और परमात्मा का दर्शन करें, सद्गुरु के बताए हुए वचनों पे चलें, सत्संग में बैठ के एकाग्रचित भाव से संतों की वाणी सुनें और अपने जीवन में उतारें और रास्ते पे चलें, तभी काम बन सकता है। अन्यथा इस संसार में आना जाना तो बहुत लगा हुआ है, जो आया सो जाएगा, सबको जाना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। तो कहने का मकसद यही है कि हे मानव, हे इंसान, इस संसार में यदि आए हैं तो परम उपलब्धि को प्राप्त कर लो और जिसके लिए आए हैं वो काम बना लो, नहीं तो आखिर जाना तो है ही है, कोई बचेगा नहीं, सबको जाना है। तो यही अरदास, यही कामना कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधो कल्याण। प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए आदरणीय महात्मा श्रीपत जी, जो परसा माफी से कृपा किए हैं। आप जी भी आए और सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे हमारे आदरणीय महात्मा यल प्रसाद जी, जो धानी बाजार से कृपा किए हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। हे मेरे सदगुरुदेव दीनदयाल, हे मेरे सदगुरुदेव दीनदयाल, अलख निरंजन अविनाशी निरंकार, परम पिता परमेश्वर पाक परवरदिगार, तेरे चरणों में कोट कोट बार नमस्कार। साथ संगत प्यार से कहना धन्यंकार जी। साथ संगत कैसे जाती हो? अरे सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। माता जी पूरा करिया सबका तू सपाना माए माता जी। पूरा करिया सबका तू सपाना माए माता जी। हाथ जोड़ी आरत करी माता जी, पूरा करिया सबके तू सपाना
साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए आदरणीय महात्मा यल प्रसाद जी जो धानी बाजार से कृपा किए हैं। आप जी आए और सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगी बहन छाया जी जो मेहदावे से आई हैं स्वागत गीत के लिए। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। परम सम्मानित साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सम्मानित प्रभु प्रेमी संत जन भक्तजन, आप समस्त संत महात्मा तो बड़भागी हैं जो समय के सदगुरु की कृपा का कृपा पात्र बन करके अपने जीवन को निहाल कर रहे हैं। आज संसार के लोग अज्ञानता के कारण इस रमे राम की पहचान से अपने आप को वंचित किए हुए हैं, जबकि साथ संगत जी जगह जगह सत्संग के माध्यम से ये संत महात्मा आवाज लगा रहे हैं, संसार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार के लोगों यदि अपने मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास है तो समय के सदगुरु की कृपा का कृपा पात्र बनना हो, जो केवल और केवल साथ संगत जी संभव होगा इन संत महात्माओं के सहयोग से। जब जिज्ञास इन संतों के साथ में अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करता है तो ये संत बड़े दयालु हैं। अपने जीवन को कल्याण करने के साथ साथ अपने मानव जीवन को सफल बनाने के साथ साथ हर जिज्ञासु के जीवन की सफलता की कामना करते हुए उसे तत्वदर्शी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी की शरण में पहुंचा देते हैं। जब वह जिज्ञासु ब्रह्मज्ञानी की शरण में पहुंच जाता है तो साथ संगत जी उसका भी जीवन आप जैसे संतों के समान हो जाता है। लेकिन साथ संगत जी अज्ञानता के कारण वह अनजान बना हुआ है। कहता है परमात्मा को दिखा ही कौन सकता है, परमात्मा को दिखाने वाला कौन है। लेकिन ये संत महात्मा आवाज देते हैं, जैसा कि शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आओ रब का दर्शन कर लो, पैगाम है सब इंसानों को, मुर्शद मानव बना रहा है मुझ जैसे हैवानों को। पापी कपटी मूर्ख तक को रब का साथ मिलाता है, खान पान और रहन सहन के ढंग सभी सिखलाता है। सब चिंताएं दूर करे दिल का कमल खिलाता है, कहें अवतार मिले जब सतगुरु तो रमे राम का दर्श कराता है। जब तक सत्संगत जी पूर्ण सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक इस परमात्मा का दीदार संभव नहीं है। लोग कहते हैं क्या है कि एक बार गुरु कर लिया गया तो फिर बार बार गुरु करने की आवश्यकता क्या है। लेकिन ये संत महात्मा क्या कहते हैं कि जब तक गुरु मिले ना साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिल जाता, सच्चे गुरु से तात्पर्य है साथ संगत जी जो जिस में राम का दीदार क्षण भर में करा दे वही सच्चा गुरु है।
तो आप लोग बड़भागी हैं जो सच्चे गुरु की शरण में आकर के अपने जीवन को निहाल कर रहे हैं। तो साथ संगत जी ज़्यादा और दास न कुछ कह करके इन्हीं बच्चों के साथ आप समस्त संत महात्माओं के चरणों में दास का प्यार भरा अरदास है कि आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत हैं। दास को भी ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि दास आप संतों की चरण धूल को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन को सद्मार्ग पर चलते हुए प्रयासरत रह सके तो बड़ी कृपा होगी। सत्संगत जी प्यार से कहिए, सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी बहन छाया जी जो मेहदावल से कृपा की हैं, ये बहन स्वागत गीत के लिए कृपा करेंगी और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा योगेंद्र जी जो धानी से कृपा की हैं। सत्संगत जी प्यार से कहिए, सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। जिनके दर्शन से तपते दिल में ठंडक सी पड़ जाए वो सतगुरु आज आए, वो सतगुरु आज आए। जिनके दर्शन से तपते दिल में ठंडक सी पड़ जाए वो सतगुरु आज आए, वो सतगुरु आज आए। चमकाए वो सतगुरु आज आए, वो सतगुरु सुहाना आज घड़ी है बड़ी मुबारक वाली है। समा सुहाना आज घड़ी है बड़ी मुबारक वाली हो। चमका सूरज जैसे छट गई रात अंधेरों वाली हो। चमका सूरज जैसे छट गई रात अंधेरों वाली। जो हर मानव से करना प्रीत सिखाए वो सतगुरु आज आए, वो सतगुरु आज आए, वो सतगुरु आज आए। जिनके दर्शन से तपती दिल में ठंडक सी पड़ जाए सतगुरु आज आए, वो सतगुरु आज आए, वो सतगुरु आज आए, वो सतगुरु आज आए। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए आदरणीय महात्मा योगेंद्र जी जो धानी से कृपा किए हैं। आप जी आए और सत्संगत सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जी के पश्चात तैयार रहेंगी बहन कौशल्या जी जो आनंद नगर से कृपा की है। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी सदगुरु माता जी के
कमलवत चरणों का ध्यान करते हुए प्यार से बोले धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, आप सभी संत महात्मा बड़ा ही भाग्यशाली हैं कि जो इस कड़ाके की ठंड में समय के सद्गुरु की कृपा के पात्र बन करके सत्संग का आनंद ले रहे हैं और दूर दराज से आकर के संगत की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आओ साथ संगत जी, वाकई में कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आओ साथ संगत जी, मानव तभी मानव बन सकता है जब सेवा सुमिरन सत्संग करता है और निरंतर सेवा सुमिरन सत्संग करता चला जाता है। तो वाकई में आओ साथ संगत जी, मानव का जीवन धन्य हो जाता है। आओ साथ संगत जी, समय समय पे पीर पैगंबर महात्मा ऋषि मुनि यही संदेश देते हैं इंसानों को, आओ रब का दर्शन कर लो। आओ साथ संगत जी, तो जब हमें मानव का जीवन मिला ही है तो परमात्मा की पहचान करना हमारा दायित्व है। आओ साथ संगत जी, आज समय के सद्गुरु के द्वारा आप सभी को ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान समय के सद्गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होगी और इस रमे राम का दर्शन कराया जाएगा। तो आओ साथ संगत जी, आप इस निराकार परमात्मा का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी बहन कौशल्या जी जो आनंद नगर से कृपा की हैं, ये बहन सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगी और आज तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा जो 12वां अनानकार के मुखी हैं श्री घनश्याम सिंह जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तीन लोक न खंड में गुरु से बड़ा न को, करता कर न सके गुरु का सो हो। प्यारी साथ संगत बड़े प्यार से कहना धन निरंकार। दासिन का कही सकेले, दासिन सदगुरु माता में इतनी काबोला दयालु बाटी। दासिन के आदमी ने महीना आई भाई चेचक मैया निकल गई, आँखों के एकदम लाल, बहुत हालत खराब। लेकिन जब हमार फरेंदा के मुखी जी ब्रह्म ज्ञानी सुनलिन, 2-4 महात्मा लेके गईलिन हमसे भेंट करे, बैठलिन हमरे लगे खटिया पर, देखलिन सुनलिन सुवरण कैलिन, कहलिन चला तुम्हें चढ़ा मृतबा उतारे हुआ। जाके उतारल दासिन, कहलिन पी ला, पियली और वही अभियान भर समात। और तब से दासिन संत पुरुष के तनी बड़ी भागी बाकी संत पुरुष के अपना दर्शन मिलत बा। 5-7 ठौरा संगत महीना भिन्ना भल दासिन संत पुरुष के दर्शन पौलस। तो कहले भाव बा के बहन लोग महात्मा लोग हल्दी मसाला तेल हमरे नाई बरा गई। और टोला में का सुनलिन, कहलिन अरे दादा एकरे छौका तो बुझाता है। हम कहली हाँ, तब का हमें जब सदगुरु बात है तो हमके कमन बरावले, कब हमें संसार में से जब निकाल रहना, कीचड़ में से निकाल रहना, तो फिर वहीं डूबे नहीं बा। तो साथ संगत कहले भाव बहन लोग महात्मा लोग जे ब्रह्म ज्ञानी हुई सब ज्ञान लहले हुई तो कुछ भी आवे लेकिन दुख से हारे नहीं, वो नहीं में मगन रहे। परीक्षा बहुत कठिन कठिन लेती आती, या कठिन जे परीक्षा से चुक जाई तो फिर 84 में जाई, वो भरमा भरी है। और केना लोग में हलल बाटे और निकल गए बाटे अपना भरमत बाटे, लेकिन वही जगह पर फिर है तब उनका हुई। तो कहले भाव बात दासी तो बड़ी भागी बा, इस सदगुरु हमारे बड़ा दयालु बाटे। दासी जब सुने ली कि आज संगत फला जगह बा तो ई जवन प्राण वहीं रहाला, शरीर से घरे रहीला लेकिन संगत में हमारा दिल बहला।
तो बहन लोग महात्मा लोग सुनले सुनाई अच्छाई के ले जा बुराई कहीं रख दे ये नहीं मेरा आना जाना हमारे की सफलता हुई और नहीं तो फिर व्यर्थ जाई समय 2 घंटा का दासी ने भी विरान लगावती है बड़े प्यार से कहना धन निरंकार साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए हमारे आदरणीय महात्मा श्री घनश्याम सिंह जी जो बैरवा नामकार मुखी हैं, वो कृपा करेंगे और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगी बहन केशवारी जी जो बैसार से कृपा की हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। परम सत्कार जो गुरु रूप सत्संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संगत जी आपके सामने कुछ कहना तो ऐसा है जैसे सूरज को दीपक दिखाना, लेकिन फिर भी अब यहाँ जो है आपने जो दिया है तो उसी से ही दास आशीर्वाद लेगा। सत्संगत जी सतगुरु माता जी की कृपा से आज आप सभी का इस रूप में आदरणीय महात्मा उपेंद्र राय जी ने कृपा किया और हुजूर भी बहुत दूर से चल करके इस भीषण ठिठुरती ठंडी में हम सबको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना आप सभी का और महात्मा का भी। सत्संगत जी इस समय जो सदगुरु माता जी राजपिता जी के विचार आ रहे हैं तो दास भी जो है वही दोहराना चाहता है। राजपिता जी के विचार आए थे कि नास्तिक और आस्तिक दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, यानी नास्तिक जो भगवान को खुदा को गॉड को नहीं मानता और आस्तिक जो भगवान को मानता है जानता है। और अगर यह बोझ लेके हम अपने सर पे चल रहे हैं कि हम तो भगवान को जानते हैं, तो फिर सत्संगत जी फिर सदगुरु माता जी का विचार आया कि जहाँ हमको जात पात मजहब वर्ण आश्रम से ऊपर उठना था, हमने एक और जो है दायरा बना लिया है निरंकारी और संसारी का। तो कहने का भाव सदगुरु हमको इन बंधनों से छुटकारा देने के लिए आता है। बंधन काट मिलावे राम, ये जो बंधन है यही हमारे जो है मुक्ति के मार्ग में बाधक है। तो इसलिए सत्संगत जी दास अपने ऊपर ही विचार करता है कि लगभग 2008 में ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के पहले दास भी पूजा पाठ करता था। दास के चाचा जी वो भी हनुमान जी की पूजा करते थे, शंकर जी की करते थे, सब करते थे। लेकिन सत्संगत जी आज यहाँ पर जो सुकून मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, क्योंकि वो तो पठन पाठन था, पाठ था। रामचरितमानस भी दास पढ़ता था, लेकिन वो पढ़ने से बात नहीं बनी। व्रत उपवास भी किया, हनुमान चालीसा दास के पॉकेट में रहता था, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। क्योंकि महात्मा कहते हैं कि जो भोजन का भजन करे हैं, रात दिना चाहे ध्यान धरे हैं, बिन खाए क्या पेट भरे हैं। यानी इस परमपिता परमात्मा की जब तक लगता नहीं होगी तब तक वैसे है कि जैसे हम पानी मथते रहे। तो आओ सत्संगत जी सदगुरु माता जी के जो वचन आ रहे हैं हम उनको हूबहू मान पाए। दास यही चाहता है, क्योंकि ये मन जो है डावाडोल रहता है हर पल। गोस्वामी जी ने लिखा पीपर पात सरिस मन डोला, कि ये हर पल चलायमान रहता है। और ये ज्ञान किसका है? शरीरों का नहीं है, ये रूह का ज्ञान है। इसलिए कि सत्संगत जी रूह का ही कल्याण होना है, तो यही ज्ञान सदगुरु की कृपा से दास के भी हिस्से में आया है। आशीर्वाद दीजिए कि जो ये आपका ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान है,
कोई ना सुनेगा रोना तेरा। पछताएगा 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 श्री धन धुन मेला उमर गई सफल गई हरि का जस नहीं गाया ये जीवन यूं ही गवाया हरि का जस नहीं गाया ये जीवन यूं ही गवाया गुजर गई हो गुजर गई जैसे नदी का बहता पानी जैसे नदी का बहता पानी ऐसे ही है तेरी जिंदगानी ऐसे ही है तेरी जिंदगानी। क्या होगा कब क्या होगा क्या होगा कब कोई न जाने हमारा उमर गई सफल गई हरि का जस नहीं गाया ये जीवन यूं ही गवाया हरि का जस नहीं गाया ये जीवन यूं ही गवाया गुजर गई हो गुजर गई। जैसे पेड़ की सूखी पाती जैसे पेड़ की सूखी पाती ऐसे ही है तेरे श्वास की खाती ऐसे ही है तेरे श्वास की खाती। निकल गई हो निकल गई निकल गई जो नहीं आए हो मनेगा उमर गई सफल गई हरि का जस नहीं गाया ये जीवन यूं ही गवाया हरि का जस नहीं गाया ये जीवन यूं ही गवाया गुजर गई हो। प्यारे ये जीवन अब भी सवारो प्यारे ये जीवन अब ही सवारो शीतल चरण गुरु की दिल में उतारो शीतल चरण को उतारो सतगुरु से दीक्षा हो माता सुदीक्षा जी सतगुरु से दीक्षा जी सफल करेंगे हो मने नाना उमर गई सफल गई हरि का जस नहीं गाया ये जीवन यूं ही गवाया हरि का जस नहीं गाया ये जीवन यूं ही गवाया गुजर गई हो गुजर गई हो मेरा उमर गई हरि सफल गई हरि का जस नहीं गाया ये जीवन यूं ही गवाया हरि का जस नहीं गाया ये जीवन यूं ही गाया। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी। परम सत्कार जो प्यारी साथ संगत जी प्यार से कहिए अरे सभी लोग प्यार से बोलिए। और साथ संगत जी हम तो सोचते रही है कि प्यार के बोलने का मतलब बोलने नहीं जाए पर साथ संगत जी आप सभी दर्शन के और पूजा के पात्र हैं। आप सभी का दर्शन प्रसन्न ही
जीवन में बड़ा आनंद देता है। दास भी 78 से आज तक आप सबके बीच में ही नेपाल से लगाए तो इधर का कोई जिला बाकी नहीं है। जो साथ संगत क्यों इतना दिन बीत गया, आपका प्यार बड़ा ऊंचा है। तो साथ संगत जी अभी जब यह आया है तो दास एक बात सुना है, सुना नहीं है लोगों ने, हमसे कई लोगों ने कहा है प्यारी महाराज कि लोग जब आए हैं तो कहते हैं कि बड़ी मुद्दत के बाद आपका दर्शन हुआ। जब आए हैं तो लोग कहते हैं बड़ी मुद्दत के बाद आए हैं। हमने कहा उनसे कि आप इतने मुद्दत के बाद भी तो नहीं बुलाए हैं। अरे ये तो मेरे हुजूर की कृपा है कि साथ संगत जी साथ में लेकर आए हैं। और साथ संगत जी 31 तारीख से ही हुजूर का प्यार जो मिला है, और साथ संगत जी मन गदगद होकर आंसू आने वाला है, पर कृपा करें किसी तरह से कृपा बनाए रखे। दास से गीत रखता है। जगत के रंग क्या देखे तेरा दीदार काफी। जगत के रंग क्या देखे तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। ऊपर उठाए तो झूठी सारी दुनिया झूठी है, सारी महफिलें झूठी। चलाया हूं मैं सत्संग में यही दरबार काफी है। और सत्संग जी पहले हमन के बड़ा दरबार देखले बनी जा, इतना आनंद नहीं आता। सत्संग जी थोड़ी सा हिंदी और थोड़ी भोजपुरी कि सत्संग जी कहना है। अरे मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु है, मेरे सतगुरु की शान है निराली, सवाली कोई खाली ना जाए। मेरे सतगुरु की शान है निराली, सवाली कोई खाली ना जाए। मेरे सतगुरु की शान है निराली, सवाली कोई जाए ना खाली ना जाए, खाली ना जाए, खाली ना जाए, खाली ना जाए। मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु मेरे सतगुरु की शान है निराली, सवाल कोई खाली ना जाए। सवाल कोई जाए ना खाली। ज्ञान देता ये ईमान देता, सबको ईश्वर की पहचान देता। हो सबको ईश्वर की पहचान, सबको ईश्वर की पहचान भर देता, भर देता, भर देता है झोलियाँ खाली, सवाल कोई खाली ना जाए। भर देता है झोलियाँ खाली, सवाल कोई खाली ना जाए। सबको मिलजुल के रहना सीखा, मन को पावन व निर्मल बनाए। हो मन को पावन व निर्मल
सबके चेहरे सबके चेहरों पे खुशियों की लाली, सवाल कोई खाली ना जाए। सबके चेहरों पे खुशियों की लाली, सवाल कोई खाली ना जाए। मेरे सतगुरु की शान है निराली, सवाल कोई खाली ना जाए। कहते बाबू, बचपन में बताया गया कि धराधाम सत्य है। बचपन में बताया गया कि धराधाम सत्य है, और जवानी में बताया गया कि अर्थ काम सत्य है, और बुढ़ापा में बताया गया मोह माया छोड़ के भजन करो यही सत्य है। और जब पिंजरा से पंछी उड़ गया तो बताया गया कि राम नाम सत्य है। आओ साथी जियते भर कुछ और सत्य है। शुक्राना करो मेरे हुजूर का कि जिस सत्य को दुनिया कहती है कि मरने के बाद की सत्य है, उसी सत्य को इसी झूठ में रहते रहते मेरे हुजूर ने मुझे दिखा दिया, इन्हीं आंखों से दिखाया। इसलिए कहना है, अरे राम खड़ा बा समहन में असुझता नहीं थे, बिना गुरु को कबो सूझल न सूझी। राम खड़ा बा समहन में अरे सुझता नहीं थे, लोग खोजे बनवा बनवा मिला नहीं थे। लोग खोजे बनवा बनवा मिला नहीं थे। अरे साधु सन्यासी जोगी खोजेला न पावेला, साधु सन्यासी जोगी खोजेला न पावेला। बिना गुरु ज्ञान व्यर्थ जिंदगी बितावेला। कैसे पाई जाब सतगुरु से पूछता नहीं थे, कैसे पाई जाब सतगुरु से पूछता नहीं थे। लोग खोजे बनवा बनवा मिलाता नहीं थे। केहू खोजे काशी का वृंदावन में जाई, आई ऐसे खोजे जैसे कहीं राम बाहेराई, ऐसे खोजे जैसे कहीं राम बाहेराई। हरि हरदम घूमे संघरी, हरि हरदम घूमे संघरी, छूटत नहीं थे। लोग खोजे बनवा बनवा मिलत नहीं थे। लोग खोजे बनवा बनवा। अरे बाबू, जिंदगी भर बड़ा पूजा पाठ कैली जा, जान के कैले रहती जा तो सार्थक भइल रहे। अनजाने में का पूजी हल्ली जा। तो सासई कहते हैं, अरे देवी पूजला देवता पूजला, पूजला धरती असमान के। जे बनौले बा हो, जे बनौले बा तुहके हमके जनला नाए भगवान के। जे बनौले बा तुहके हमके जनला नाए भगवान के। और देवी पूजला देवता पूजला, देवी पूजला देवता पूजला, पूजला भूत शैतान के। जे बनौले बतुह के हमके, जे बनौले बतुह के हमके जनलाना ए भगवान के। अरे पीपर पूजला पाथर पूजला, पीपर पूजला पाथर पूजला, पूजला मरी मसा
भगवान के जे बनौले बतुह के हमके जनला नाए भगवान के। अबे हमारे पाठक जी कहत रही है यहाँ का कि करे इंद्र करिया गोड़ धरना है करेला करे कहे न कि इंद्र करिया झूठो बोला है कल हम भगवान के देखते हैं और सत्संग जी तो हम कहना कह रहे झूठ काहे बोले थे भैया देखबा तब न जनबा की झूठ है कि साच है। और जब देखबे ना करे जान जाते तो झूठ तुम ही बोलत बाड़ा कि हम ये झूठे कहने भगवान के देखते हैं। इसलिए दास कहेला कि आवा देखिला अरे आवा देखिला हरि जी के तब मनी है आवा देखिला हो आवा देखिला हरि जी के तब मनी है आवा देखिला। जेके पानी ना भिगावे जेके हवा ना उड़ावे जेके घाम ना सुखावे केहू मार नहीं पावे आवा देखिला हो आवा देखिला हरि जी के तब मनी है आवा देखिला। हो जेके पानी ना भिगावे जेके आगी ना जरावे जेके धूप ना सुखावे केहू मार नहीं पावे आवा देखिला हो आवा देखिला हरि जी के तब मनी है आवा देखिला। वो जेकर रूप नहीं रंग रहे सबके अंग संग ई तो हउए बेरंग करे दाना दान आवा देखिला हो आवा देखिला हरि जी के तब मनी है आवा देखिला। अब शासन एक बात कही के दास और खत्म कर दबा कि शासन जी हमन के बड़ा पूजा पाठ के लिए कुल नकलिए कमाई करते रहे साथे कुछ ले जाए वाला कौनो कमाई नहीं कैनी जा। ये एक कड़ी कहा कि असल कमाई ना हो कर असल कमाई ना अरे जमन संघवा तो हरे जाई कर असल कमाई ना जमन संघवा तो हरे जाई कर असल कमाई ना। अरे धन दौलत और माल खजाना बहुते ढेर कमैला हो धन दौलत और माल खजाना बहुते ढेर कमैला हो आ नकली के चक्कर में पड़ के असली के भूल गईला हो। असल कमाई ना हो कराई असल कमाई ना ई नकली साथ न तोहरे जाई कराई असल कमाई ना। अरे पूजा कैला पाठ कैला दान पुण्य खैरात हो पूजा कैला पाठ कैला दान पुण्य खैरात हो आ तीरथ मूरत तपस्या पर कैला विश्वास हो। अरे असल कमाई ना हो करा असल कमाई ना उ अंध भगती अंध भगती साथ में तोहरे जाई करा असल कमाई ना अंध भगती साथ में तोहरे जाई करा असल कमाई ना। ढेर बार आखिरी लाइन कहती कैसे अरे असली राम जब मिली है जब सतगुरु के दरयई बाहो ओ असली राम जब मिली है जब सतगुरु के दरयई बाहो आ सेवा संगत सुमिरन कई के भवसागर तरी जई बाहो। अरे असल कमाई ना हो कराई असल कमाई ना बड़ाई है असल कमाई कवन संघवा तो हरे जाई बड़ाई है असल
कमाई इहे संघवा तोहरे प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। आज जिनकी अध्यक्षता में हम सभी लोग सेवा समूह सत्संग का आनंद ले रहे हैं, हमारे पूज्य जोनल इंचार्ज जी, आपका लाख लाख आभार है। और आप जी के साथ आए हुए संत महात्मा जो कुशीनगर से चल के आए हैं, उनका भी आभार है। और दूर दराज बलरामपुर और सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और उसके बाद महाराजगंज और जहाँ तक दास नहीं बता पा रहा है, सब सारे संत आए हुए हैं। आप सभी का लाख लाख आभार और शुक्रिया है कि नए वर्ष में उपेंद्र राय के माध्यम से आप सबका दर्शन हो रहा है और ज्ञान मिल रहा है। अब इससे ज़्यादा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पुनः आप सभी का लाख लाख प्रणाम, शुक्रिया और आभार है। बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तो अभी आ जाए आदरणीय महात्मा जेपी जी जो आजमगढ़ से कृपा किए हैं, गीत द्वारा सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप जी के पश्चात तैयार रहेंगे आदरणीय महात्मा अनूप तिवारी जी जो अयोध्या से कृपा किए हैं। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। प्यार से कहिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहिए। पीछे वाले पता चला कि खाली मूड़ी नीचे करत हो सत्संग जी। प्यार से कहिए, मुस्कुरा के कहिए। कभी कभी लखनऊ जाने का मौका मिलता है तो लिखा रहता है कि आप लखनऊ में हैं मुस्कुराइए, तो आप सत्संग में हैं मुस्कुराइए सत्संग जी, क्योंकि तीनों लोग का मालिक बैठा है सत्संग जी। हमारे समझ में आ रहा है कि फलाने बैठे हैं सत्संग जी, पर दुनिया का मालिक बैठा है समय के सदगुरु सत्संग जी। प्यार से कहिए। हमारे गांव में मास्टर साहब पढ़ावत रहन लइकन के, कहन लइको बतावा कि लाल किला कहाँ है, तो लड़का कुल कहना कि मुंशी जी बताई, तो कहाँ बतावा, कहा मुंशी जी लाल किला तो दिल्ली में है, तो मुंशी जी कहना नहीं दिल्ली में ना, तो लड़का कुल कहाँ जब ले फीस ना जमा करबा तब ले अजमेरगढ़ में रहे, फीस जमा कर देबा तब लाल किला चल जाए। ताज यह फीस तन मन धन निरंकार समय के सतगुरु अपने आप के समर्पित कर दीजिए, जो दूर है परमात्मा नजदीक दिखेगा सत्संग जी। यही आज समय के सतगुरु कर रहा है सत्संग जी। प्रेम से कहिए। और आजमगढ़, कुशीनगर, अयोध्या, बलरामपुर इतने संत महात्माओं के बीच में रहने का मौका मिलता है सत्संग जी। और हुजूर के साथ में भी आज करीब 30-31 तारीख से ही आनंद ले रहे हैं सत्संग जी। प्रेम से कहिए। एक तू ही निरंकार। दास जी गाँव में दास पहली बार आया है, तो आप जो भी गलतियां हुआ उसको आप बच्चा समझ के क्षमा करेगा सत्संग जी। प्रेम से कहिए। जो पूरे सतगुरु से मिल के निरंकारी हो जाई, दूर करा सगरो लचारी हो जाई। लाख जरी जमाना बाल न बाक होई, लाख जरी जमाना बाल न बाक होई। जब राजी देव निरंजन से यारी हो जाई। प्रेम से कहिए। जब डीएम से परिचय हो जाए तुम्हारी यशोदर होगा का कहले सत्संग, और जब पूरी दुनिया के मालिक से परिचय हो गए अब क्या कहा करी, क्यों डर पाए। प्रेम से कहिए। कहना हो बहुत दिन बाद हमारे महात्मा चंदबली जी मिले हैं ढोलक पर सत्संग जी।
आई महात्मा आज से ना बहुत पहले में से ढोलक बजावत हूँ। कब से? जब से त्रेता युग से साथ संगत जी, रामों के समय ही रहे साथ संगत जी। अब महात्मा कहे सामर हो गई ना कि जब लंका में गई ना हनुमान जी, वहाँ आग छीट देना, और जब आग छीट देना तो सब लोग तो भाग आयल, आ ई लगना झाँक, और जब झाँका लगे तो धुआं लगे, महात्मा हो गई ना सामर। तब से महात्मा सामर होता जी। प्रेम से कहिए अइले तोहरे छैया। आज गुरु के चरणों में ये आत्मा आ चुकल बा साथ संगत जी, और अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि अभी यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है साथ संगत जी। तो कहना हो अइले तोहरे छैया गुरु गोसैया हम जवैया नहीं। अइले तोहरे छैया गुरु गोसैया हम जवैया नहीं। तोहरे बिना है सतगुरु झोली भरवैया नहीं। तोहरे बिना है सतगुरु झोली भरवैया नहीं। अइले तोहरे छैया गुरु गोसैया हम जवैया नहीं। अइले तोहरे छैया गुरु गोसैया हम तोहरे बिना है सतगुरु झोली। तोहरे बिना है सतगुरु झोली भरवैया नहीं। अइले तोहरे छैया गुरु गोसैया हम जवैया नहीं। अइले तोहरे छैया गुरु गोसैया साक्षात पार ब्रह्म जीवन दाता स्वामी। साक्षात पार ब्रह्म जीवन दाता। हर युग में आवल कैला केहू चिन्हवैया नहीं। हर युग में आवल कैला केहू चिन्हवैया नहीं। अइले तोहरे छैया गुरु गोसैया हम जवैया नहीं। अइले तोहरे छैया गुरु गोसैया तोहरे बिना है सतगुरु झोली भरवैया नहीं। तोहरे बिना है सतगुरु झोली भरवैया नहीं। अइले तोहरे छैया गुरु गोसैया हम जवैया दुखियन का दुखवा हरला सब कर रखवाली कैला। दुखियन का दुखवा हरला सब कर रखवाली कैला। नैया लगवली जब से एकदम कस के पकड़ ले रहिया इनकर हाथ तभी पकड़ ले रहे हैं। हमारे महात्मा बनारसीदास जी कवन कि रहे संग सदा हिले ना डूले नजरिया से दूर ना रहे साथ संगत जी। इनके बड़ी बात तभी हाजिर हुई साथ संगत जी। प्रेम से कहिए दुखियन का दुखवा हरला सब कर रखवाली कैला। दुखियन का दुखवा हरला सब कर रखवाली कैला। नैया लगवली जब से तो है छोड़वैया नहीं। नैया लगवली जब से तो है छोड़वैया नहीं। अइले तोहरे छैया गुरु गोसैया हम जवैया नहीं। अइले तोहरे गोसैया हम जवैया नहीं। चरणों की धूल देना बाका वसूल देना। चरणों की धूल देना बाका वसूल। चंद्र बलि चरणों का प्यासा जो ढोलक बजावत हो सत्संग ये लिख रहे हैं। चंद्र बलि चरणों का प्यासा आस तो रवैया नहीं। एक बार इनका झोपड़ी बम्बई में जरत रहा
झोपड़ी जरत रहे अपने ढोलक लेके गीत गावत रहे साथ संग। और सब लोग कहने कहो चंद्र महाराज जी का निरंकार काम है, आग लगावल बनावल, हमारा काम ढोलक बजा के गीत गावल साथ संग। इनका तो बनवा गई झोपड़ी, इनके साथ 4-5 जाने की और बन गई साथ संग जी। प्रेम से कहिए चंद्र बलि चरणों का प्यासा आस तोड़वैया नहीं, चंद्र बलि चरणों का प्यासा आस तोड़वैया नहीं। आइए तोरे छैया गुरु गोसैया हम जवैया नहीं, आइए तोरे खुशी में झूम रहा सारा जगई जा, आज खुशी में झूम रहा सारा जगई जहां। प्रेम से कहिए साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी महात्मा जी के गीत पर आशीर्वाद आए प्रवान करें। तो अभी जैसे दास ने नाम लिया था आदरणीय महात्मा अनूप तिवारी जी जो अयोध्या से कृपा किए हैं, आप जी आए और सदगुरु माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप जी के पश्चात तैयार रहेंगी बहन निशा जी जो निगुरी से कृपा की है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी प्यार से कहना। साथ संगत जी जिस दर पे गुरु बैठे हैं जोश नहीं, वो कैसा संत समागम जिसमें गुरु का उद्घोष नहीं। एक बार सब मिलकर जयकारा में भाग लेंगे। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। जय कहने से क्या इसका जय हो गया? परमात्मा का जय हो गया हमारे कहने। जय तो हमारे जीवन में इसकी कृपा से हुआ है, इसलिए तो कारण है महात्मा हमारे जीवन में जय हुआ है, इसलिए हम लोग जय बोल रहे हैं। दास उस दिन सत्संग सुन रहा था 1 तारीख में, वाइस प्रेसिडेंट राजमामी जी बहुत सुंदर बात कह रही थी कि एक राजा था बहुत खुश हुआ एक दिन और कहा कि चलिए हम सभी कैदी से मिल आए। तो कैदी से मिलने गया, कहा आज आप लोग जो मांगे